हेलो गाइस, आई एम चांदनी। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन के उपयुक्त दैनिक मात्रा है: ए 30 ग्राम, बी 35 ग्राम, सी 40 ग्राम, डी 45 ग्राम। तो 45 ग्राम एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी बेरी, सी रतौंधी, डी किलोसिस। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो विटामिन सी जो होता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी विटामिन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए आम, बी पपीता, सी गाजर, डी दूध। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूध। दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यानी ऑप्शन डी दूध इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ए अमाशय, बी यकृत, सी फेफड़े, डी गुर्दे। तो गुर्दे, यानी ऑप्शन डी गुर्दे इज द राइट आंसर। गुर्दे लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। विटामिन क्या होते हैं? ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट। अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है? ए विटामिन सी, बी ओमेगा 3 वसीय अम्ल, सी आवश्यक अमीनो अम्ल, डी प्रतिऑक्सीडेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलसी जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में उपयुक्त होता है, यानी कि आवश्यकता किसकी होती है? विटामिन के की रक्त का थक्का बनाने में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है विटामिन के का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक है? तो ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन बी 2 का अन्य नाम है, मतलब अन्य नाम क्या है विटामिन बी 2 का? तो ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन, डी रेटिनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन बी 2 का अन्य नाम जो है वह है राइबोफ्लेविन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? ए दशहरी, बी लंगड़ा, सी अल्फांसो, डी आम्रपाली। तो निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति है वह है अल्फांसो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, बी जिला सहकारी बैंक द्वारा, सी भूमि विकास बैंक द्वारा, डी राज्य सहकारी बैंक द्वारा। तो दीर्घकालीन ऋण जो कृषि ऋण होता है वह भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15।
भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? ए सहकारी समितियां, बी व्यापारिक बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी उपयुक्त सभी। तो भारत में जो कृषि वित्त का स्रोत है वह तीनों ही है, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नाफेड किससे संबंधित है? ए पशुपालन से, बी ईंधन की बचत से, सी कृषि विपणन से, डी जनजातियों के विकास से। तो जो नाफेड है वो कृषि विपणन से यानी कि कृषि विपणन से संबंधी है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए कोणीय संवेग, बी द्रव्यमान, सी ऊर्जा, डी रेखीय संवेग संरक्षण। तो जो रॉकेट है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ए घूर्णन गति, बी चक्रण या घुमाव गति, सी प्रक्षेपीय गति, डी रूपांतरित गति। तो जो रेल की गति जो है रूपांतरित गति का उदाहरण है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा भी स्थापित जल किसके बराबर होगा? ए नाव के आयतन की, बी नाव के भार के, सी नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, डी नाव के घनत्व के। तो एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा भी स्थापित जल नाव के भार के बराबर होगा, यानी गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नाव के भार के, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ए ऊर्जा, बी कार्य, सी गति, डी जड़ तत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा, न्यूटन का गति का पहला नियम जड़ तत्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी नाभिकीय बल। तो ये जितने भी सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक समान गति के साथ एक वस्तु ए त्वरित नहीं हो सकती, बी त्वरित हो सकती है, सी सदैव त्वरित होगी, डी वेग असमान रहेगा। तो एक समान गति के साथ एक वस्तु सदैव, मतलब इसका जो है एक वस्तु त्वरित हो सकती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन आभासी बल है? ए अभिकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, सी अपकेंद्रीय बल, डी मजबूत परमाणु बल। तो अपकेंद्रीय बल आभासी बल है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? ए आगे की ओर, बी पीछे की ओर, सी केंद्र की ओर, डी केंद्र से विपरीत। तो एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र की ओर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, प्रक्षेपीय का पथ कहलाता है? ए ऊंचाई, बी परास, सी प्रक्षेपीय वक्र, डी उड़ान। तो प्रक्षेपीय का पथ जो कहलाता है वो प्रक्षेपीय वक्र कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो गाइस ये जो भी आपके अभी एसएससी CGL CHSL के एग्जाम्स आने वाले हैं या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।